हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, जेनी ते और कुकी के बेडरूम में आ जाती है और वो ते की लैप पे बैठ जाती हैं। ते कुछ थॉट्स में बिजी होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही ते अपने सेंस में आता है, वो कुकी और अपने बहुत ही हैप्पी और लवली मोमेंट को इमेजिन कर रहे होते हैं, थॉट्स में बिजी होते हैं। वो जैसे ही अपने आइज़ को ओपन करते हैं, जेनी को अपने करीब देख के वो गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़ोर से फ्लोर पे पुश कर देते हैं और गुस्से में उन पे चिल्लाते कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और कुकी के बेडरूम में आने की, और तुम क्यों मेरे करीब आ रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो बस दूसरी साइड टर्न ही होते हैं, तभी जेनी फ्लोर से खड़ी होती है और गुस्से में ते पे शाउट करते हुए कहती है कि तुम उस डम बॉय के लिए मुझ पे हाथ उठा रहे हो, तुमने मुझे कैसे पुश किया थे, और तुम उस डम बॉय को कि कैसे थॉट्स में बिजी हो सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम ये कैसे भूल सकते हो। और वो ये कहकर गुस्से में रोल करने लगते हैं। ते उनकी तरफ टर्न होते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कुकी से प्यार करता हूँ और मुझे इसका रियलाइज़ हो चुका है, मैं तुम जैसी गर्ल से कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर जेनी उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखती है और उनसे कहती है कि तुम उस डम बॉय के लिए मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम ये मत भूलो कि तुमने उसे कितना हर्ट करा है, और आज जिसे तुम अपना हस्बैंड कह रहे हो, तुमने कभी उसे अपने हस्बैंड होने का राइट दिया? तुमने हमेशा उसे यूज़ किया है सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो तुम्हारी लाइफ में। तो ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा जेनी पे गुस्सा आता है। वो अपनी रेड आइज से उनकी तरफ बहुत ज़्यादा घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं कि तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम एक गर्ल हो। तो जेनी स्मक करती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होते, तुम चाह के भी मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। तुमने देखा नहीं, तुमने अपने हस्बैंड को कितना हर्ट किया है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। और ये कहकर वो उनके जैसे ही करीब आते, उनके फेस पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से टच करने ही वाली होती है, तभी ते उनके हैंड को पकड़ता है और उसे ट्विस्ट करते हुए फिर से अपने से दूर कर देते हैं और उन पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और कुकी मेरा हस्बैंड है, मेरे सन का फादर है और मेरे मॉम डैड का सन है, वो मेरी लाइफ है। तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने कुकी के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता हूँ, मैं तुम जैसी गोल्ड डिगर गर्ल से कभी प्यार नहीं कर सकता। मैंने बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में मिस्टेक करी अपने कुकी को हर्ट करके, और वो भी तुम जैसे गर्ल के लिए, इसका मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा। और अब मैं अपने कुकी को इतना ज़्यादा प्यार दूंगा, इतना ज़्यादा उसे खुश रखूँगा कि कभी भी उसे पास्ट की वो बैड मेमोरीज भी याद नहीं आएंगी। मैं हमेशा अपने कुकी के लिए ही लॉयल रहा हूँ और रहूँगा। मैंने कभी भी अपने कुकी को चीट नहीं करा जब से मैंने उससे शादी करी है। मैं सिर्फ और सिर्फ कुकी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तो जेनी उनकी तरफ देख के स्मक करते और कहते हैं कि तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया है, तुमने हमेशा मेरा वेट किया है, तुमने 2.5 ईयर्स अपनी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ मुझे ढूंढने में लगाए हैं, और तुम अब ये बोल रहे हो कि तुम कुकी से प्यार करते हो। तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकते हो मिस्टर किम तायोंग। और जेनी ये बात बहुत ही गुस्से में कह रही होती हैं और उन पर चिल्ला रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के 2.5 ईयर वो भी एक गोल्ड डिगर गर्ल के लिए वेस्ट कर दी। जब उनका ट्रू लव उनके पास था, बेहद करीब था, तब उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं करी, और जब उनका कुकी उनसे दूर है, आज उन्हें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है और वो अपने कुकी के बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो बिल्कुल क्रेजी हो रहे हैं। वो जेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, मैंने अपने लव को नहीं पहचाना। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिग्रेट फील करता हूँ कि मैंने अपने ट्रू लव को सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड डिगर गर्ल के लिए कैसे छोड़ दिया। और थैंक यू तुम्हारा, तुमने मुझे लाइफ में आके रियलाइज़ कराया कि मैं किसके लिए फील रखता हूँ, ट्रूली फील करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कुकी के लिए फील करता हूँ, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। और अब तुम प्लीज़ जेनी यहाँ से जाओ, मुझे बस मेरे कुकी और मेरे सन के यादों के साथ तुम छोड़ दो। और वो ये कहकर जेनी के एल्बो को पकड़ते हैं और उन्हें अपने और कुकी के रूम से बाहर ले जाके खड़ा कर देते हैं और उनके फेस पे ही डोर को क्लोज कर देते हैं। जेनी गुस्से में बस उनकी तरफ ही देख रही होती है। उस बंद डोर पे वो बहुत देर तक अपने हैंड से पुश करते हैं और नॉक करते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और वो ये कहकर अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से
कुछ देर बाद चल जाती है। आरएम और जिन ये सब नीचे से देख रहे होते हैं हॉल रूम से, और वो बस स्मक कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा फील हो रहा था कि ते को फाइनली अपने ट्रू लव की पहचान हो गई, और वो अपने बेबी बनी के लिए अब इतना ज़्यादा फील रख रहे हैं। वो उनके लिए ऑलमोस्ट क्रेजी हो चुके हैं। ये देखकर जिन स्माइल करते और कहते हैं कि आरएम फाइनली ते अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कुकी के लिए क्रेजी है। वो कुकी से ही प्यार करता है, उसकी लाइफ में अब कोई और नहीं आ सकता है, और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरी साइड ते अपने बेडरूम में आ जाते हैं, और वो अपने इनोसेंट बेबी बनी के पिक को अपने हैंड में लेते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हुए कहते हैं कि बेबी प्लीज़ तुम कहाँ हो, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना ठीक से ब्रीथ तक नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे हर अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने सन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। प्लीज़ कुकी तुम कहाँ हो। और वो ये कहते हैं फ्लोर पे नी डाउन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। वो रोते रोते फ्लोर पे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आरएम अपने और जिन के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पे ते भी आते हैं। वो अच्छे से रेडी हो रखे होते हैं और वो जल्दी से बाहर जाने लगते हैं। तो जिन उनसे बोलते हैं कि ते बेबी तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, तो ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं मॉम, मैं अपने कुकी को और अपने सन को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जेनी आ जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि ते तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो। ते उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से वो चले जाते हैं। जिन और आरएम बस उनकी तरफ देखते हैं। जेनी गुस्से में उनकी तरफ देखती है और वो जल्दी से अपने रूम में वापस चल जाती हैं। आरएम और जिन बस ब्रेकफास्ट करने के बाद वो भी अपने वर्क पे चले जाते हैं। अब कुकी को गए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था। 1 मंथ से ते बिल्कुल पागल हो चुके थे कुकी और अपने सन के लिए। वो हर जगह बस उन्हें ही सर्च कर रहे थे और वो हर जगह बस अपने कुकी को ही इमेजिन कर रहे थे। वो कुकी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। वो हर वक्त बस कुकी के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं कि वो क्या करेंगे, वो कैसे अपने कुकी के बिना रहेंगे। वो यही सब सोच रहे होते हैं और वो बार बार ये सोचते हुए कह रहे होते हैं कुकी तुम कहाँ जा सकते हो बेबी, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल क्रेज़ी हो चुका हूँ। मैं नहीं ठीक से ब्रीथ ले सकता। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अपने हमारे सन को मिस कर रहा हूँ। प्लीज़ कुकी मेरे पास आ जाओ। और वो ये कहकर अपने चेयर पे बैठे होते हैं और उन्होंने अपने हैंड से अपने फेस को कवर कर रखा होता है, फोरहेड पे रखा होता है, और वो बस यही सब सोच रहे होते हैं। फिर वो जल्दी से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने कुकी को हर हालत में ढूंढ के रहूँगा। मेरा इनोसेंट बेबी पता नहीं कहाँ होगा, वो कैसे सरवाइव कर रहा होगा हमारे बेबी के साथ। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है कुकी इस वर्ल्ड के लिए। वो इतना ज़्यादा नहीं समझ सकता। मैं अपने लव को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। और वो ये कहकर फिर से कार में बैठ जाते हैं और वो फिर से ढूंढने लगते हैं। और उनके गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे। ते बहुत ज़्यादा एंगर में होते हैं कि कोई भी कुकी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। वो अपने गार्ड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें बस यही बार बार कहते हैं कि कहीं से भी मेरे कुकी और मेरे सन को ढूंढ के निकालो। वो खुद भी उन्हें ढूंढने में बिल्कुल जी जान लगा रहे होते हैं, पर उन्हें कहीं से भी कुकी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। वो उन्हें ढूंढते हुए एक दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। वो थक के जब अपने मेंशन में रात को आते हैं तो वो देखते हैं कि आरएम और जिन हॉल रूम में बैठे हुए हैं और उनके साथ उनका लॉयर बैठा हुआ है, जिसे देखकर ते उन्हें इग्नोर करके अपने बेडरूम में जा रहे होते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं कि ते तुम यहाँ पे आओ, आरएम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं यस डैड, आपको क्या बात करनी है। तो आरएम उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ के पेपर हैं, इस पर तुम साइन कर दो। तभी ये बात सुनकर जेनी भी उनके रूम से बाहर आ जाती हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी प्रॉपर्टी में, और वो ये कहकर ऊपर जाने ही लगते। तभी जेनी उनसे कहते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है, मुझे देखना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आरएम उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर की किसी भी बात में इंटरफेयर करो। तुम ते की गर्लफ्रेंड हो, ते से ही तुम बात करनी चाहिए, तुम्हें हमसे नहीं। तभी जेनी ते के हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं कि बेबी एक बार प्रॉपर्टी के पेपर चेक तो कर लो। तब
ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हैंड को उनसे अलग करते हुए कहते हैं कि जैनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, मुझसे दूर रहा करो। तुम क्यों बार बार मेरे हैंड को पकड़ती हो? मुझसे दूर रहने की कोशिश करो बस, और यहाँ से तुम जितना हो सके उतनी जल्दी जाओ। और मैंने कहा ना, मुझे किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। डैड, आप ये प्रॉपर्टी जिसको भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेबी बनी और मुझे मेरा सन चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर जिन और आर्यन स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हमने वैसे भी सारी प्रॉपर्टी कुकी और उसके सन के लिए नाम कर दी है। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि ठीक है डैड। और ये सुनते ही जेनी गुस्से में एकदम पागल हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ ते का है। ते, तुम्हें इनसे फाइट करनी चाहिए, तुम्हें अपना राइट लेना चाहिए, और तुम कैसे उस डम बॉय के नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी होने दे सकते हो। ते तुरंत ही नीचे आते हैं हॉल रूम में और वो जेनी के पास आ गए जेनी के चिक पे एक ज़ोर से स्लैप करते हैं, जिससे जेनी का बैलेंस नहीं रहता। वो फ्लोर पे जल्दी से नीचे गिर जाती हैं और वो उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखती है अपने चिक को होल्ड करके। तो ते उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे को हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को डम कहने की? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरे कुकी को कोई भी बैड वर्ड नहीं बोलोगे तुम। और रही तुम्हारी बात, तुम यहाँ से अब जा सकती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, फिर भी तुम यहाँ पे क्यों हो? और डैड, आपने बिल्कुल सही करा, ये सारी प्रॉपर्टी का रियल राइट सिर्फ और सिर्फ मेरे कुकी का है और मेरे सन का है। मुझे ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए। तुम जेनी यहाँ से बस अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और ये कहकर वो बहुत ही एंग्रीली उनकी तरफ देखते। जेनी गुस्से में फ्लोर से खड़ी होती है और कहती हैं कि तुम उस डम बॉय के लिए, उस डस्टबिन के लिए मुझे कैसे स्लैप कर सकते हो? ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही? और वो ये कहते हुए गुस्से में ते के शर्ट के कॉलर को होल्ड कर लेती हैं। ये देखते ही ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बस जेनी को गुस्से में अपने से अलग करते हैं और अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इस गर्ल को, इस क्रेजी गर्ल को यहाँ से जल्द लेके जाओ, नहीं तो मैं इसे अभी के अभी शूट कर दूँगा। ये सुनते ही गार्ड्स आते हैं और जेनी को होल्ड करके मेंशन से बाहर लेके जाने लगते हैं। जेनी बस गुस्से में चिल्ला रही होती हैं और ते उन सबको इग्नोर करके वो बस अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो बेड पे आके बस ऐसे ही लेट जाते हैं और वो बस कुकी के बारे में ही सोचने लगते हैं कि जैसे ही वो ऑफिस से आते थे वो अपने बेबी बनी का ब्यूटीफुल सा क्यूट सा फेस देखते थे, जो हमेशा उनके लिए वेट करते थे और उन्हें आते ही टाइटली हग करते थे। वो सारे लवली मोमेंट याद कर रहे होते हैं जो उन्होंने कुकी के साथ बिताए होते हैं। वो बस बेड पे लेटे उनके आइज़ के कॉर्नर से आंसू गिर रहे होते हैं और वो बस बार बार ये कह रहे होते हैं कि कुकी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ बेबी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं अब समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए कितने प्रीशियस हो, तुम कितने इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए। मैं अपने सन के बिना और तुम्हारे बिना कभी रह नहीं सकता हूँ। आई लव यू कुकी। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।